कल पूरे देश में कई जगह बाईपोल्स हुए। राजस्थान में धौलपुर में जो बाईपोल हुए उसमें 18 ईवीएम्स में चुनाव आयोग के मुताबिक गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन 18 ईवीएम में किसी का भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा था। भिंड में भी ऐसी एक ईवीएम पाई गई थी मॉक ड्रिल के दौरान, और उस टाइम भी चुनाव आयोग ने कहा था गड़बड़ी है। हमने कहा था ये गड़बड़ी नहीं है, उस ईवीएम का सॉफ्टवेयर बदल दिया गया है, उस ईवीएम की प्रोग्रामिंग बदल दी गई है, उस ईवीएम का कोड बदल दिया गया है, और उस ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा है। तो ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है, ईवीएम गड़बड़ नहीं है। कल धौलपुर में 18 ऐसी मशीनें मिली हैं जिसके अंदर बटन किसी का भी दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा है। इसका मतलब इन 18 मशीनों का सॉफ्टवेयर बदला गया, इनका कोड बदला गया, इनकी प्रोग्रामिंग बदली गई। ये किसने कोड बदला, किसने प्रोग्रामिंग बदली, कब बदली, कहाँ बदली, किसकी सहमति से बदली, इसकी जांच करने के लिए चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार नहीं है। अब तो ये शक होने लगा है कि ये चुनाव आयोग के इशारों पे तो नहीं हो रहा है। भिंड के अंदर मध्य प्रदेश के कई सीनियर पत्रकारों की मौजूदगी के अंदर उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर गड़बड़ पाई गई। 3 बटन दबाए गए, बसपा के, कांग्रेस के, भाजपा के, और तीनों बटनों के ऊपर जो वीवीपैट से पर्ची निकली वो कमल की पर्ची निकली। इतने लोगों की मौजूदगी के अंदर सबूत के साथ ईवीएम की गड़बड़ी मिली, और चुनाव आयोग ने 3 दिन के बाद ईवीएम को क्लीन चिट दे दी कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं पाएगी, ईवीएम ठीक है। कल 18 मशीनें, एक विधानसभा का बस बाईपोल था धौलपुर का। एक विधानसभा में ऑन एन एवरेज 200 के करीब बूथ होते हैं। 200 में से 18 मशीनें गड़बड़, यानी कि लगभग 10% मशीनों की गड़बड़ वो तो मिल गई। बाकी 180 मशीनों पे गड़बड़ थी कि नहीं थी ये पता ही नहीं है। तो क्या चुनाव करा रहे हैं ये लोग, और जांच करने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद मिला पूरे चुनाव आयोग से, हमने कहा भाई मशीन में क्या कोड डाला गया ये पता तो करो, मशीन में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मैं भी इंजीनियर हूं, मैं भी आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं। आप कहते हो गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी कैसे हो सकती है? अगर गड़बड़ी होती तो एक मशीन कांग्रेस को वोट डाल रही होती, एक मशीन बीजेपी को वोट डाल रही होती, कोई मशीन आम आदमी पार्टी को, तो ये इसको गड़बड़ी कहते हैं। जब सारी की सारी मशीनें बीजेपी को ही वोट डाल रही हैं तो ये गड़बड़ी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की गई है, सॉफ्टवेयर ऐसा डाला गया है। चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा है। 10% मशीनों के अंदर गड़बड़ मिली है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। भिंड के अंदर चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी, और अब धौलपुर की जो मशीनें हैं उसके ऊपर भी चुनाव आयोग किसी तरह की कोई जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। केवल जिस मशीन में गड़बड़ मिलती है उसको बदल देते हैं कि जिस मशीन में गड़बड़ मिलती है इससे थोड़ी समाधान निकलेगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि अब ये जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ की जा रही है ये बड़े शातिर तरीके से की जा रही है। पहले जब हम देखते थे कि कोई भी बटन दबाओ लाइट बीजेपी की जलती थी तो आदमी को पता चल जाता था। अब ये जो नए सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ की है, नई गड़बड़ें कर रही है भाजपा। अब बटन किसी का भी दबाओ लाइट उसी की जल रही है, लेकिन वीवीपैट में पर्ची जो आ रही है वो भाजपा की आ रही है। तो अगर वीवीपैट की मशीन ना लगी हो तो ये गड़बड़ भी नहीं पता चलेगी। और बहुत सारे देश के अंदर कई जगह वीवीपैट इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका मतलब जहां वीवीपैट ना लगाओ वहां पे अगर मशीन सारे बटनों पे भाजपा को वोट दे रही है तो पता ही नहीं चल सकता। ऐसे में चुनाव आयोग चुनाव क्यों करा रहा है? चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है जो अपने बेटे दुर्योधन को किसी भी तरह से ही साम दाम दंड भेद करके सत्ता में पहुंचाना चाहता है। चुनाव आयोग किसी भी तरह से करके, चुनाव आयोग का मकसद अब चुनाव कराना नहीं रह गया। चुनाव आयोग का एक ही मकसद है, भाजपा को सत्ता में पहुंचाना, साम दाम दंड भेद करके चुनाव का एक नाटक करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाना, ये चुनाव आयोग का मकसद रह गया। इसका सबसे बड़ा खतरा यह नजर आ रहा है, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जो मशीनें इस्तेमाल होने वाली है वो राजस्थान से आ रही हैं। राजस्थान से मशीनें क्यों आ रही हैं? दिल्ली की मशीनों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? दिल्ली का चुनाव आयोग राजस्थान से मशीनें क्यों मंगवा रहा है? मेरे को पता चला है दिल्ली के अंदर मशीनें अवेलेबल हैं, 15,000 दिल्ली की मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं
और राजस्थान से 5000 बैलेट यूनिट और 8000 कंट्रोल यूनिट मंगवाए जा रहे हैं। क्या जरूरत है? उसमें इन्होंने एक बहाना ढूंढा है कि हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में टोटल 3 किस्म की मशीनें अवेलेबल हैं इस टाइम, 3 जनरेशन की। एक है 2006 से पहले मैन्युफैक्चर की हुई मशीनें, उनको कहते हैं जनरेशन 1 मशीन्स। एक है 2006 से 2013 की मशीनें, इनको कहते हैं जनरेशन 2 मशीन्स। एक है 2013 के बाद की मशीनें। 2013 के बाद की मशीनें अभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। 2006 के पहले की मशीनों को डिस्कार्ड कर दिया गया है, उनका इस्तेमाल बंद है। 2006 से 2013 की जो जनरेशन 2 मशीन्स हैं, केवल उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दिल्ली के चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी है कि हम जनरेशन 1 मशीनों से, यानी कि 2006 के पहले की मशीनों से, जिसमें कोई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे, हम उन मशीनों से दिल्ली एमसीडी का चुनाव कराना चाहते हैं। क्यों भाई? 2006 से पहले की मशीनों से क्यों कराना चाहते हो? 2006 से बाद की मशीनें जो जनरेशन 2 मशीन है वो दिल्ली में अवेलेबल हैं, उनको नकार के, बहाना मार के 2006 से पहले की मशीनें मंगवा रहे हैं और वहां से राजस्थान से मशीनें आ रही हैं। हमने राजस्थान की मशीनों का हश्र देख लिया। राजस्थान की मशीनें सारी मैनिपुलेटेड है, सारी मशीनें मैनिपुलेटेड है राजस्थान की। और वो मैनिपुलेटेड, वो टेम्पर्ड मशीनें जिनके अंदर सॉफ्टवेयर बदल दिए गए हैं, उनसे ही एमसीडी का चुनाव कराना चाहते हैं। फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? बंद करें ये चुनाव कराने का नाटक और घोषित कर दे भाजपा जीत गई बस। फिर देश के लोग देख लेंगे कि क्या आंदोलन करना है, देश के लोग सड़कों के ऊपर उतरेंगे। लेकिन ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है चुनाव आयोग, ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। सर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे मैदान, और इनको भी ठीक करेंगे और जनता को भी जागरूक करेंगे।